क्योंकि इनकी तरह ड्रामेबाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और अगर अपने ऊपर गोली चलवाते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो मोदी अपने खोपड़ी में गोली लगवा ले। आरएसएस के मोहन भागवत आप देख लो नशा क्यों चुराइए। 4 महीने से बैठे हैं, 300 के करीब मर चुके, सुसाइड भी की है, उसके बावजूद सुनवाई नहीं है और गोलियां चला रही हैं। तो क्या चाहते हैं? कौन लोग हैं जो गोली चला रहे हैं? नाम लेने की जरूरत है क्या? आप इतने समझदार नहीं, आप समझदार नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ देश का आवाम बड़ा भोला है। ये सबको पता भाई साहब है, नाम लेने की जरूरत कि किसान के सब्र को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर इस 70 करोड़ किसान का सब्र टूट गया तो ना मोदी जी बचेगा, ना व्यवस्था बचेगी, ना तंत्र बचेगा। 3 आदमियों का हाथ है इसमें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत। ये 3 जिम्मेदार हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली है, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। लोग जिस प्रकार से गोली चली है अलवर में, क्या कहेंगे आप? गोली चलेगी, सरकार तो इनसे चलती नहीं और क्या करेंगे। 4 महीने से बैठे हैं। सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमने बनाई है ना उसको, या उन्होंने बनाया है? तंत्र लोग के बारे हो गए। डेमोक्रेसी और डेमो का मतलब हुआ लोग, क्रेसी तंत्र लेटिन वर्ड है। अब लोगों का तंत्र है, उल्टा हो गया, तंत्र के लोग हो गए। आप देख रहे हो नशा क्यों चुराइए। 4 महीने से बैठे हैं, 300 के करीब मर चुके, सुसाइड भी की है, उसके बावजूद सुनवाई नहीं है और गोलियां चला रही हैं। ये क्या चाहते हैं? कौन लोग हैं जो गोली चला रहे हैं? नाम लेने की जरूरत है क्या? आप इतने समझदार नहीं, आप समझदार नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ देश का आवाम बड़ा भोला है। ये सबको पता भाई साहब है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ आरएसएस के गुंडों का हाथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मोहन भागवत के इशारे पर यह सब हो रहा है। आपके सामने है, हमारे देश के बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज कम किया जा रहा था, अचानक में उसको वापस करना पड़ा। अधिसूचना जारी करने के बाद क्या बोले, हमसे गलती हो गई क्योंकि वोट का खेल था और ये भी वोट का खेल है। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राकेश टिकैत पर हमला करके SC ST राकेश टिकैत पर हमला अलवर में ही क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं, या दिल्ली के आसपास क्यों नहीं, या देश के किसी और अन्य कोने में क्यों नहीं? देखिए, ये एक राजनेता का दूसरे राजनेता को बदनाम करने के लिए राजस्थान चुना गया है और ये साफ जाहिर करता है कि इसमें 3 आदमियों का हाथ है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत। ये 3 जिम्मेदार हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत जी हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हल्का पड़ रहा था, राकेश टिकैत ने खुद अपने आप ये काम करवाया है पॉपुलर होने के लिए। तो एक काम कर ले, क्योंकि इनकी तरह ड्रामेबाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और अगर अपने ऊपर गोली चलवाते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो मोदी अपने खोपड़ी में गोली लगवा ले। आरएसएस के मोहन भागवत से। आपने कहा कि आरएसएस के मोहन भागवत बीजेपी ये तमाम जो उनकी जो टीम है उन लोगों ने गोली चलाई। ये तो जांच का विषय से आरोप कैसे लगा सकते हो? अरे 4 आदमी पकड़े गए हैं बीजेपी के। पकड़ लिए ना। कौन है ये गुंडे? किसने भेजे? कोई नहीं भेज सकता। राकेश टिकैत जी से खतरा किसकी कुर्सी को है? आरएसएस और मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी, इन 3 आदमियों को खतरा है। और किसान किससे लड़ रहे हैं? कि ये ढेला कहीं फेंकते हैं और निशाना कहीं लगाते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो ये रिपोर्ट आई है कि गोली राकेश टिकैत जी पे लगाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कायरतापूर्ण हरकत है। 4 महीने से ज्यादा हो गया किसान को अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपने जानवर छोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से किसान यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये फांसीवादी लोग, इससे भी इनको सब्र नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं किसान के सब्र को तोड़ना। ये फांसीवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि किसान के सब्र को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर इस 70 करोड़ किसान का सब्र टूट गया तो ना मोदी जी बचेगा, ना व्यवस्था बचेगी, ना तंत्र बचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी कह रहे थे ये राजेंद्र जी, मैं हर हाल में कहना चाहता हूं कि पहले यहां पर हमला किया था एक विधायक के नेतृत्व में और आज फिर
क्योंकि उनको लग रहा है कि किसान उसको अपने बच्चे भी पालने हैं। वो अपने घर गया, अगर मान लो वो फसल काटने गया और उसकी संख्या कम की, तो फिर सरकार ने एक कायराना हरकत करने की कोशिश की है कि किसान को डरा के, किसान को धमका के, किसान पर गोली चला के इस आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन न कमजोर हुआ था, न ये कमजोर हुआ है और न ये कमजोर होगा। आज गांव में सुन लीजिए पूरी बात को, आज गांव में पहले ये बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था, आज ये खेत में, खलिहान में, गांव में ये आंदोलन पहुंच चुका है और ये आंदोलन अब जन जन की आवाज होने लगा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब भी कानूनी तौर पर डेमोक्रेटिक तरीके से इन काले कानूनों को वापस ले लो और किसान की बात मान लो, नहीं ये बाटल्लू साबित होगा, ये मोदी जी के तख्त की आखिरी कील साबित होगा। हाँ, हम जानते हैं फांसीवादी लोग हैं, ये संगीनों के साए में देश चलाना चाहते हैं, ये गोली की ताकत पर लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूं किसानों की तरफ से, किसान अभी भी फांसीवादी तरीके पर नहीं आएगा, अभी भी गांधीवादी तरीके से और इस सरकार से अपनी बात को मनवा के जाएगा। और अगर इनकी मंशा ये है कि किसान को उग्र कर दें, किसान के इस शांतिपूर्ण तरीके से जो उसका धैर्य है उसे तोड़ दें, तो ये भी इनको अच्छा नहीं पड़ेगा। 70 करोड़ किसान का अगर सब्र टूटेगा, जब वो इन पर जब जन सैलाब टूटता है तो हिमालय पर्वत झुकते हैं। मोदी जी कोई हैसियत